सौम्या कलानी और आप देख रहे हैं आईडी टाइम्स। आज के डिजिटल दौर में कारोबार सिर्फ दुकान के बोर्ड, अखबार के विज्ञापन या होर्डिंग तक सीमित नहीं रह गया है। ग्राहक अब खरीदारी से पहले मोबाइल पर जानकारी खोजता है, सोशल मीडिया पर ब्रांड देखता है, रिव्यू पढ़ता है और कीमतों की तुलना भी करता है। ऐसे में छोटे कारोबार से लेकर बड़े ब्रांड तक हर किसी के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग तेजी से ज़रूरी होती जा रही है। इंस्टाग्राम की रील से लेकर गूगल सर्च, व्हाट्सएप मैसेज और ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग तक मार्केटिंग के तरीके बदल चुके हैं। सवाल ये है कि ऑनलाइन मार्केटिंग आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई है और छोटे कारोबार इसे अपने लिए किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी किसी नए कारोबार की पहचान उसके साइन बोर्ड, पैम्पलेट या अखबार में छिपे एडवर्टाइजमेंट से होती थी, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। आज किसी दुकान, रेस्टोरेंट, सर्विस या नए ब्रांड के बारे में जानने के लिए ग्राहक सबसे पहले अपना मोबाइल उठाता है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट नज़र आती है, फिर वेबसाइट या सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक होती है, ग्राहकों के रिव्यूज़ देखे जाते हैं, कीमत का कंपैरिजन किया जाता है और पसंद आने पर कुछ ही क्लिक्स में खरीदारी भी पूरी हो जाती है। यानी ग्राहक तक पहुंचने का रास्ता अब बाजार की सड़क से निकलकर सीधे उसकी स्क्रीन तक पहुंच गया है। इसी बदलाव का नाम है ऑनलाइन मार्केटिंग। सीधे शब्दों में कहें तो इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए किसी प्रोडक्ट, सर्विस या ब्रांड को लोगों तक पहुंचाना ऑनलाइन मार्केटिंग कहलाता है। इसमें सोशल मीडिया, सर्च इंजन, वेबसाइट, ईमेल, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, वीडियो और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जैसे कई माध्यम शामिल होते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि कारोबार को सिर्फ अपने आसपास के ग्राहकों तक सीमित नहीं रहना पड़ता। एक छोटा सा स्थानीय ब्रांड भी सोशल मीडिया के जरिए शहर के बाहर, यहाँ तक कि देश भर के संभावित ग्राहकों तक पहुँच सकता है। ऑनलाइन मार्केटिंग में सोशल मीडिया की भूमिका सबसे तेज़ी से बढ़ी है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म अब सिर्फ मनोरंजन के साधन नहीं रहे, ये कारोबार के लिए डिजिटल शॉप की तरह काम कर रहे हैं। एक अच्छी तस्वीर किसी प्रोडक्ट को दिखा सकती है, एक छोटी वीडियो उसके इस्तेमाल का तरीका बता सकती है, एक रील ब्रांड का पहचान बना सकती है और लगातार किया गया अच्छा कंटेंट ग्राहक को ब्रांड से जोड़ सकता है। खास बात यह है कि सोशल मीडिया पर सिर्फ बड़े ब्रांड ही नहीं, बल्कि छोटे दुकानदार और नए एंटरप्रेन्योर भी अपनी पहचान बना सकते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग में वीडियो कंटेंट की लोकप्रियता लगातार बढ़ी है। लंबे एडवर्टाइजमेंट देखने की बजाय लोग छोटे और आकर्षक वीडियो देखना पसंद करते हैं। यही वजह है कि कई कारोबारी अपने प्रोडक्ट को दिखाने के लिए शॉर्ट वीडियो और रील्स का इस्तेमाल करते हैं। कपड़ों का ब्रांड अपने नए कलेक्शन की वीडियो बना सकता है, रेस्टोरेंट अपने नए व्यंजन को दिखा सकता है, ब्यूटी या फिटनेस बिजनेस अपने काम का छोटा डेमो दे सकते हैं। यानी प्रोडक्ट को सिर्फ बताने के बजाय उसे दिखाया जाना ज़रूरी माना जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपने इलाके में एक अच्छा कैफ़े ढूंढना है, वह सोशल मीडिया पर पूछने के बजाय सीधे गूगल पर सर्च करेगा। यहीं से सर्च इंजन मार्केटिंग और एसईओ की भूमिका शुरू होती है। अगर किसी कारोबार की वेबसाइट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सही तरीके से तैयार है तो वह संभावित ग्राहक की सर्च में दिखाई दे सकता है। इसका मतलब है कि ग्राहक को एडवर्टाइजमेंट देखकर ही नहीं, बल्कि अपनी ज़रूरत के समय सर्च करते हुए भी कारोबार तक पहुंचाया जा सकता है। स्थानीय कारोबारों के लिए ऑनलाइन मैप्स और बिजनेस प्रोफाइल भी बेहद महत्वपूर्ण है। सही पता, फ़ोन नंबर, समय, तस्वीरें और कस्टमर रिव्यूज़ जैसी जानकारी ग्राहकों के निर्णय को प्रभावित कर सकती हैं। ऑनलाइन दुनिया में भरोसा बनाने का एक बड़ा माध्यम है कस्टमर्स का एक्सपीरियंस। किसी दुकान या सर्विस को चुनने से पहले लोग अक्सर उसके रिव्यूज़ देखते हैं। अच्छी रेटिंग और सकारात्मक एक्सपीरियंस नए ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हैं। वहीं लगातार खराब रिव्यूज़ किसी संभावित ग्राहक को दूर भी कर सकते हैं। इसीलिए ऑनलाइन मार्केटिंग सिर्फ एडवर्टीजमेंट चलाने का नाम नहीं है, ग्राहक को अच्छी सर्विस देना भी ऑनलाइन मार्केटिंग का हिस्सा बन चुका है। क्योंकि आज एक ग्राहक का एक्सपीरियंस इंटरनेट पर कई दूसरे लोगों तक पहुँच सकता है। जहां सोशल मीडिया पर ग्राहकों तक पहुंचने का माध्यम है, वहीं मैसेजिंग प्लेटफॉर्म मौजूदा ग्राहकों से संपर्क बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। नए प्रोडक्ट की जानकारी, ऑफर की जानकारी, ऑर्डर अपडेट, अपॉइंटमेंट रिमाइंडर या किसी ग्राहक के सवाल का जवाब, इन सब के लिए मैसेजिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे ग्राहक और कारोबार के बीच सीधा संपर्क बना रहता है। लेकिन यहाँ भी संतुलन ज़रूरी है। बार बार अनचाहे मैसेज भेजने के बजाय उपयोगी और प्रासंगिक जानकारी देना ज़्यादा प्रभावी हो सकता है। ऑनलाइन मार्केटिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा छोटे कारोबारों के लिए ये है कि शुरुआत अपेक्षा
एकीकृत छोटे स्तर के से की जाए। हर कारोबारी को शुरुआत में बड़ा एडवर्टाइजमेंट बजट खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। एक साफ सुथरी सोशल मीडिया प्रोफाइल, अच्छी तस्वीरें, नियमित और उपयोगी कंटेंट, सही कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ग्राहकों के रिव्यूज़ और ज़रूरत के हिसाब से छोटे डिजिटल एडवर्टाइजमेंट, इनसे भी ऑनलाइन मौजूदगी बनाई जा सकती है। यानी डिजिटल मार्केटिंग ने छोटे कारोबारों को बड़े ब्रांड के साथ मुकाबला करने का एक नया मंच दिया है। ऑनलाइन मार्केटिंग में सबसे बड़ी गलती ये हो सकती है कि कारोबार सिर्फ लगातार पोस्ट करता रहे और नतीजों को न मापे। किसी पोस्ट को कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने वेबसाइट पर क्लिक किया, कितने लोगों ने मैसेज किया, कितने लोगों ने खरीदारी की, किसी तरह का कंटेंट ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है या किस तरह का कंटेंट ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहा है, इन आंकड़ों को समझना भी ज़रूरी है। यही डेटा कारोबार को यह तय करने में मदद करता है कि आगे किस तरह की मार्केटिंग करनी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूद ग्राहकों का ध्यान पाने के लिए कंपनियों के बीच कंपटीशन भी बढ़ रही है। हर दिन हज़ारों पोस्ट, वीडियो और एडवर्टाइजमेंट लोगों की स्क्रीन तक पहुंचते हैं। ऐसे में सिर्फ एडवर्टाइजमेंट दिखा देना पर्याप्त नहीं है। कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि कुछ ही सेकंड में ग्राहक का ध्यान खींच सके और उसे स्पष्ट जानकारी दे सके। साथ ही एडवर्टाइजमेंट में किए गए दावों और ऑफर की शर्तों में पारदर्शिता भी ज़रूरी है। गलत जानकारी या भ्रामक एडवर्टाइजमेंट लंबे समय में ब्रांड की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकती है। आने वाले समय में ऑनलाइन मार्केटिंग और ज़्यादा डेटा आधारित और व्यक्तिगत हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कंटेंट तैयार करने, ग्राहकों की पसंद समझने और मार्केटिंग कैंपेन को बेहतर बनाने का एक नया तरीका सामने आ रहे हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बदल जाए, मार्केटिंग का मूल उद्देश्य वही रहेगा, सही ग्राहक तक सही संदेश सही समय पर पहुंचाना। यही वजह है कि भविष्य में सफल कारोबार वे होंगे जो सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूद नहीं रहेंगे, बल्कि वहां अपने ग्राहकों के साथ वास्तविक और भरोसेमंद संबंध भी बनाएंगे। दुकान की चार दीवारों से निकलकर कारोबार अब मोबाइल स्क्रीन तक पहुंच चुका है। एक तस्वीर ग्राहक को आकर्षित कर सकती है, एक रील ब्रांड को पहचान दिला सकता है, एक अच्छा रिव्यू भरोसा बना सकता है और एक क्लिक खरीदारी में बदल सकता है। यानी आज के दौर में बाजार सिर्फ वहाँ नहीं है जहाँ दुकान मौजूद है, बाजार ग्राहक की हथेली में मौजूद मोबाइल पर भी है। ऑनलाइन मार्केटिंग ने कारोबार करने का तरीका बदल दिया है और यह बदलाव अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आने वाले समय में सवाल ये नहीं होगा कि कारोबार ऑनलाइन है या नहीं, सवाल होगा ऑनलाइन दुनिया में उसकी पहचान कितनी मजबूत है। ऐसी ही और तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए ID टाइम्स।